हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 11th का प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक रेखा, ठीक है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का क्या है, दुगना है। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शा यानी टेंजेंट, ठीक है, 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। पहले अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें देखो, एक रेखा की ढाल जो है दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है, मतलब इसमें दो रेखा की ढाल है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिखेंगे कि पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल जिसको हम m1 मान सकते हैं। तो पहली रेखा की ढाल क्या है, देखिए, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है, मतलब कि मान लेते हैं पहली रेखा की ढाल मान लो m है। पहली रेखा का ढाल हमने क्या मान लिया, m मान लिया। और दूसरी रेखा का जो ढाल है, देखिए ध्यान से देखना, दूसरी रेखा की ढाल इसको मान लो m2। जो दूसरी रेखा की ढाल है, कह रहा है कि एक रेखा की ढाल हम तो m मान लिए, तो दूसरी रेखा की ढाल क्या है, दोगुना है, मतलब पहली रेखा की ढाल से दूसरी रेखा की ढाल 2 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2m, ठीक है। अब चलिए, अभी आपको बताते हैं, दिया है कि यदि दोनों का बीच का कोण स्पर्शजा यानी स्पर्शजा जिसको टेंजेंट बोलते हैं 1/3 है। देखो, एक a हुआ, इसको मान लो l, और दूसरी दोनों के बीच का कोण, तो एक यहाँ से लाइन जाएगा, इसको मान लो L2, 2 लाइन हुआ, ठीक है। और इनका बीच का कोण, मतलब कहाँ पर कोण बना रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बनाता है, यहाँ पर थीटा कोण बनाता है। तो इसका कोण की स्पर्शा यानी टेंजेंट कितना दिया है, 1/3, यानी tan 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए, तो हम क्या करेंगे, तो आपसे बोला है कि रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए और थीटा यहाँ पर मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो, यहाँ पर हम पहले तो tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि आप लोग को बताए हैं, ढाल का ही फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाटा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला पर सबको बैठाओ। तो यहाँ से देखो, tan थीटा का मान क्या दिया आपको, tan थीटा का यहाँ पर tan 1/3 नहीं, tan थीटा इक्वल टू 1/3 दिया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। tan थीटा का मान 1/3 दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला है कि बीच का कोण का स्पर्शा यानी थीटा का जो मान है tan थीटा बराबर 1/3 दिया गया है। तो यहाँ से tan थीटा का मान लिख लेंगे 1/3 बराबर प्लस माइनस m2 का मान है 2m, तो भर दो 2m, माइनस m1 का मान है m बटा 1 प्लस m1 का मान है m और m2 का मान है 2m। चलो, तो क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर प्लस माइनस 2m में से m जाएगा m बटा 1 अब प्लस m से और 2m से करेंगे तो 2m स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इसको देखो, एक बार हम प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस। तो पहले हम देखो यहाँ पर प्लस लेने पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्लस लेने पर। तो प्लस लेने पर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर कर लेते हैं 1/3 बराबर m बाटा 1 प्लस 2m स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करें कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 1 से और 1 प्लस 2m स्क्वायर से करेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर 3 से और m से करेंगे 3m। अब क्या करेंगे, सबको इधर लाएंगे, या ऐसे कर लो कि 2m स्क्वायर यहीं पर, अरे प्लस इधर आएगा तो माइनस 3m, अरे प्लस है तो प्लस ही बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको गुणनखंड निकालो। तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है सबको ना, 2m स्क्वायर और माइनस 3m के बदले क्या लिख सकते हैं, -2m,
सबको तो गुणनखंड करना आ रहा होगा ना कि यहाँ पर दो ऐसा अंक लिखते हैं जिनको जोड़ घटाव करेंगे तो इतना देना चाहिए। तो -2m और -m को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -3m और +1 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है 2m कॉमन ले लिए और यहाँ पर m और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है कुछ नहीं तो -1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा यहाँ से m-1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर को बाहर के साथ तो 2m-1 एक साथ और इन दोनों में से कोई एक लिख लो m-1 बराबर 0। तो एक बार करेंगे 2m-1 बराबर 0 हमारा यहाँ से 2m बराबर हो जाएगा 1 यानी हमारा m बराबर हो जाएगा 1/2 और एक बार m-1 बराबर 0 तो यहाँ से माइनस रह जाएगा तो प्लस, मतलब m का मान आ गया एक बार 1/2 और एक आ गया 1। अब इसको देखो यहाँ पर लिख लो अच्छे से m का मान आया 1/2 और एक आया m बराबर 1। अभी इसको इतना ही पर छोड़ दो। अभी हम क्या करेंगे अभी अगर हम माइनस वाला लेंगे उसके बाद बताएंगे कि ठीक है। अभी तो प्लस लेकर सॉल्व कर दिए, अब हम माइनस लेकर के सॉल्व करते हैं और m का मान क्या आता है देखते हैं। चलो अब हम करेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 बराबर -m/1 + 2m²। ठीक है, इसको कोष्ठ में रख लो। ठीक है, इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो इससे और इससे करेंगे तो हो जाएगा 1 + 2m² ही होगा और 3 से और -m से करेंगे तो -3m हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 2m², ये माइनस इधर आएगा तो +3m और +1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको गुणनखंड कर दो 2m² और इसका गुणनखंड करना है ऐसा कि मतलब है यहाँ पर जोड़ें तो 3m आ जाना चाहिए और गुना करें तो इतना आ जाना चाहिए। तो कितना से 2m से और m जोड़ देंगे तो 3m और गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा +1 बराबर 0। दोनों में से कॉमन लो, यहाँ से 2m कॉमन मिल गया, यहाँ से m+1, इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा 1, तो यहाँ से m+1 बराबर 0। तो क्या आएगा यहाँ से बाहर वाला को बाहर के साथ तो 2m+1 और यहाँ से m+1 तो बराबर 0। दोनों को बराबर बराबर 0 कर लो तो 2m+1 बराबर 0 और एक हो जाएगा m+1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2m बराबर -1 यानी m बराबर -1/2 और यहाँ से m बराबर -1। चलो यानी हमारा m का मान -1/2 आ गया और एक आ गया m का मान -1, मतलब माइनस वाला जब किए तो। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि पहली रेखा की ढाल m1 यानी m, दूसरी रेखा का ढाल यानी 2m, मतलब पहली रेखा में एक बार रखेंगे और एक बार दूसरी रेखा का मतलब मान रखेंगे तो कितना मान हो जाएगा हमारा 4 मान हो जाएगा ना, बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रखते हैं, जब प्लस ले रहे हैं तो पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल समझना, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, छोटा छोटा लिख रहे हैं ठीक है, जगह नहीं रहने के कारण। तो पहली रेखा की ढाल m1 यानी क्या हो जाएगा m होता है तो m का मान क्या है 1/2, ये हमारा पहली का हो गया। फिर m का मान क्या रखेंगे 1, एक बार क्या हो जाएगा, फिर हम पहली रेखा की ढाल लिखेंगे, पहली का लिखेंगे दूसरी का लिखेंगे, चलो दूसरी का कर देते हैं। दूसरी रेखा की ढाल, दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगा m2, m का मान क्या रखेंगे 1/2 ना, तो रख दो 2m है तो m का मान है 1/2, 2 कट गया यानी 1 आ गया। एक बार जब हम m का मान 1/2 रख रहे हैं तो 1/2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या रखेंगे m का मान 1 रखेंगे। ठीक है, आओ यहाँ पर करते हैं इसको पुनः, जब हम m का मान 1 रख रहे हैं तो पहली रेखा की ढाल फिर क्या हो जाएगी, पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल क्या हो जाएगी m1, क्या हो जाएगा m1 बराबर क्या है m है तो m का मान कितना है 1, तो 1 हो गया। फिर दूसरी रेखा की ढाल, दूसरी रेखा की ढाल m2, m2 क्या है 2m और m का मान क्या है 1, तो 2 ना m कितना हो जाएगा 2, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे इसी तरह फिर इसको भी रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब हम रखेंगे, अब m का मान -1/2 रखेंगे। ठीक है, तो पहली रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल है m यानी m का मान हो जाएगा -1/2। फिर दूसरी रेखा की ढाल
m2 क्या हो जाएगा 2m है तो 2 का 2 और -1/2 से 2 कट गया, क्या आ गया -1। फिर इसी तरह m का मान क्या रखेंगे -1। ठीक है, बस बार बार इसको रखना पड़ रहा है, ठीक है ना, आप लोग बोरिंग हो गए होंगे अब तक तो। फिर लिखेंगे पुनः m बराबर -1, तो पहली रेखा की ढाल क्या है m बराबर क्या है -1, तो -1 हो गया। फिर दूसरी रेखा की ढाल m2 का मान क्या है 2m, 2 गुना -1 कितना हो गया -2। यानी जो हमारा आंसर आया, देखो आंसर क्या क्या हो सकता है 1/2 और 1, और क्या हो सकता है 1 2, और क्या हो सकता है -1/2 -1, और क्या हो सकता है -1 और -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग करने की जरूरत नहीं है, यदि आप लोग इतना पर भी कर लेंगे ना यहाँ तक, तभी भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आगे यदि करने का मन है तो रख तो मान, नहीं तो आपको इतना ही पर छोड़ोगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग इतना ही पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक रेखा x1 y1 और h, k से जाती है, यदि रेखा की ढाल, ठीक है, रेखा की ढाल m है, तो दिखाइए कि k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1। ये आपको दिखाना है। एक रेखा है, इतना से जा रही है, तो उस रेखा की ढाल m है, तो आपको ये सॉल्व यानी सॉल्व नहीं प्रूव करके दिखाना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, आइए इसका फिगर बना लो। इसका मान दे दो a, नाम दे दो a है आपका x1 y1, और ये मान लो b, इसका है h, k। देखो तो क्या है कि AB की ढाल, पहले AB की ढाल निकालेंगे, AB की ढाल निकालते हैं। AB की ढाल यानी m ना, क्या हो जाएगी, दो रेखा से ढाल निकालना होता है तो क्या होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 का मान क्या है h माइनस y1 का मान क्या है, अच्छा y2 का मान है k ना, यहाँ पर रखो y2, देखो x1 y1 x2 y2, तो y2 का मान है k, तो k माइनस y1 का मान है y1 बटा x2 का मान है h, x1 का मान है x1, इतना आ गया, यानी m बराबर कितना आ गया, इतना आया। ठीक है, अब चलो, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा m सर से गुना करेंगे तो हो जाएगा h माइनस x1, अब बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो ना, क्योंकि m एक से भाग देंगे तो कोई मान फर्क नहीं पड़ेगा, तो x और इतना से करेंगे तो k माइनस y1। तो देखो इसको हम पहले लिख सकते हैं k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1। अब देखो ये आपको इतना प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। देखो तो इसके बराबर है, तो इसके बराबर कह लो चाहे इसके बराबर कह लो, बात देखिए है क्योंकि दोनों बराबर में है, किसी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों, इसको ऐसे था तो हम लोग इसको ऐसे कर लिए, क्यों, क्योंकि हमको प्रूव करना था। देखो आपको क्या दिखाना था, k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1। तो बहुत इजी था, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर दिए। बस इसका AB का ढाल निकाल दिए, और ढाल निकालने के बाद हम AB को ढाल मतलब इसको m बोलते हैं, तो m से इसको लिख दिए, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। ये देखिए आपका प्रश्न संख्या 13 है कि यदि तीन बिंदु h, 0, a, b और 0, k एक रेखा पर हैं, तो दिखाइए कि a बाई एच प्लस b बाई के बराबर 1। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बहुत ईजी है, आपको दिखाना है यानी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आपको तीन बिंदु दिया गया है, तो एक रेखा खींचेंगे और तीनों बिंदु का नाम लिखते हैं पहले। तो ए का जो दिया है h, 0, और b का जो दिया है 1, b, और c का दिया है 0, k। तो आपको साबित क्या करना है, इसको भी लिख देते हैं। तो साबित करना है कि क्या करना है, a बाई एच प्लस b बाई के बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात कि हम लोग प्रूफ कैसे कर पाएंगे। तो देखो तीन लाइन है, तो इसको पहले हम संरेख दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक संरेख वाला हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, संरेख कैसे दिखाते हैं कि यहाँ से यहाँ की रेखा की ढाल अब बराबर होना चाहिए यहाँ से यहाँ की रेखा की ढाल, जब दोनों बराबर होगा तो हम क्या बोलते हैं कि वो संरेख है। तो हम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो लिखेंगे यहाँ ABC क्या है, संरेख है, हम इसको मान लिया। तो ABC संरेख है तो क्या हो जाएगा, AB की ढाल, जब संरेख होती है तो क्या होता है फॉर्मूला, AB की ढाल बराबर BC की ढाल। ठीक है, तो पहले AB की ढाल निकाल लो, AB की ढाल को मान लो M1 और BC की ढाल को मान लो M2। तो इसका AB की ढाल निकालो तो यहाँ से यहाँ तक क्या लगेगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यहाँ भी वही फार्मूला y2 माइनस y1 और बटा x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, y2 का मान यहाँ से b और y1 का मान 0 बटा x2 का मान a और x1 का मान h। अब बराबर y2 का मान यहाँ से k और y1 का मान b, x2 का मान 0 और x1 का मान a। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो सॉल्व करो क्या हो जाएगा। यहाँ से हमारा b में से 0 जाएगा b, a माइनस एच, k माइनस b और 0 में से माइनस a जाएगा माइनस a। इसको गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो b से और a से करेंगे तो माइनस a से, तो माइनस a b हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस k माइनस b इंटू a माइनस एच। इतना हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं माइनस AB बराबर k से और a से करेंगे तो k हो जाएगा, k से और माइनस a से तो kh हो जाएगा, माइनस b से और a से करेंगे तो माइनस AB हो जाएगा, माइनस b से और माइनस a से करेंगे माइनस माइनस प्लस BH हो जाएगा। तो माइनस से भी माइनस से भी खत्म, क्या बच जाएगा, सब खत्म। तो यहाँ पर 0 बच जाएगा और यहाँ पर KA माइनस KH माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका प्लस BH। अब देखो क्या करते हैं कि सभी पद में, ठीक है, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको, देखो इतना प्रूफ करना है कि A बाई एच प्लस B बाई के बराबर 1 आना चाहिए। कैसे आएगा ध्यान देना। देखो क्या करते हैं ना कि सब प्रत्येक पद में उतना लाने के लिए प्रत्येक पद में हमने सोचा कि क्यों ना प्रत्येक पद में एच के से भाग दे दें, एच के से भाग दो चाहे के से भाग दो, बात की है के एच से भाग देने पर देखो एच के से भाग देंगे ना, देखो यहाँ 0 बाटा एच के और यहाँ पर के बाटा एच के, सभी में मतलब भाग दे रहे हैं, और यहाँ भी के बाटा एच के और यहाँ भी बी एच बाटा एच के। देखो यहाँ से भाग देंगे तो एच कट गया, यहाँ से एच के दोनों कट गया, के से के कट गया, एच कट गया, मतलब खत्म हो गया, एक बच गया। यहाँ से के कट गया, यहाँ पर 0 में किस संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो क्या बच गया, ए बाटा एच बच गया और यहाँ पर -1 और यहाँ पर बी बाटा के बच गया। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 1 हो गया, यहाँ पर बच गया ए बाटा एच और प्लस बी बाटा के। तो देखिए हम एक बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इतना बराबर भी एक लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ए बाटा एच प्लस बी बाटा के बराबर 1। देखो हमने प्रूफ कर दिया, हमको यही प्रूफ करना था। देख लो ए बाई एच प्लस बी बाई के बराबर 1 लाना था और हमने क्या किया, देखो यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो बहुत ईजी था। ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा सा समझना था और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखाचित्र पर विचार कीजिए आकृति 10.10 में। तो देखिए आपका आकृति 10.10 है। रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए ये आपके बुक में भी फिगर होगा, ध्यान देना। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है और ये फिगर देने के बाद आपसे बोल रहा है कि ए पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी। ठीक है, 1985 में इतना करोड़ संख्या है, 1995 में 97 करोड़। तो उसी तरह आगे जैसे जाएगा, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इधर आपको। ठीक है, यहाँ पर तो फिगर में मतलब जगह नहीं बच रहा है, लेकिन इस फिगर को आगे बढ़ाएंगे तो 2010 में पूछा है ना, 2010 में संख्या क्या होगा, तो जो संख्या होगा उसको हम पी मान लिए। ठीक है, उस संख्या को 2010 में पूछ रहा है तो उस संख्या को हमने क्या मान लिया, पी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि 2010 में संख्या कितनी होगी। 85 में 92 करोड़ है, 95 में 97 करोड़, तो 2010 में कितनी संख्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो देखो तो 2010 में हमने क्या माना, पी। तो इसको लिख लेते हैं कि माना कि 2010
10 में जनसंख्या क्या होगी, P है। हमने माना P तो P है, यानी हमारा A का पॉइंट इतना है, B का पॉइंट इतना है, तो C का पॉइंट 2010, P, तो C का पॉइंट हो गया 2010, P। ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या बढ़ने की दर क्या है, एक रैखिक है। रैखिक मतलब क्या, एक रैखिक है या संरेख है, मतलब एक ही बात है। ठीक है, तो हमको इसको लिख सकते हैं जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या बढ़ने की दर एक रैखिक है। रैखिक कहे या संरेख कहे, बात एक ही होता है। ठीक है ना, दोनों का फार्मूला एक ही होगा। तो जब रैखिक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी की ढाल आप बराबर कर देंगे बी सी की ढाल। जैसे हम संरेख में करते हैं कि ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, उसी तरह जनसंख्या एक रैखिक तरह से बढ़ रहा है। मतलब 85 में इतना था, 95 में बढ़ गया, फिर आगे 2010 में भी बढ़ेगा। यदि ऐसा होता है तो रैखिक बोलते हैं। तो रैखिक मतलब एक संरेखी होता है। तो दोनों को संरेखी जैसा निकालेंगे, कैसे, ए बी की ढाल और बराबर कर देंगे बी सी की ढाल। ठीक है, तो करो, तो लिखेंगे ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। तो क्या हो जाएगा, ए बी की ढाल का फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अब बाटा x2 माइनस x1 अब बराबर, यहाँ भी y2 माइनस y1 बाटा x2 माइनस x1। तो y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा आपका 97 और y1 का 92। तो लिख लो 97 माइनस 92 बाटा x2 का मान 1995 माइनस y2 का मान x1 का मान 1985 बराबर, यहाँ से y2 माइनस y1, y2 का मान हो जाएगा p और y1 का मान हो जाएगा 97। ठीक है, अब बाटा x2 का मान हो जाएगा 2010 और x1 का मान हो जाएगा 1995। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 97 में से 92 जाएगा 5, 1995 में से 1985 जाएगा तो आएगा 10, और यहाँ से p माइनस 97 ज्यों का त्यों, और 10 में से 95 जाएगा तो कितना आएगा 15। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 15 साथे 15 5 75 बराबर 10 ले p से करेंगे 10p, 10 ले और 97 से करेंगे 970, 70 ना, हाँ 70। अभी माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस 970 बराबर 10p। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 5 कितना, 5 हो जाएगा, 7 7 14 की 4 हो जाएगा, और 9 1 10 हो गया बराबर 10p। ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो 10 45 बटा 10 बराबर p। भागा दो तो कितने बार में कटेगा, यहाँ पर भाग देकर चेक कर लो, 10 ले भाग देना है ना, पॉइंट बैठाना पड़ेगा 0, 10 5 50, यानी आ जाएगा यहाँ से 104.5 बराबर p, यानी p का जो मान आया 104.5 आया। तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे, 2010 और 104.5, और यहाँ भी p का मान भी क्या भर देंगे 104.5। ठीक है, यानी हमारा कहने का मतलब है कि 2010 में जनसंख्या कितना होगा, 104.5 करोड़ हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ईजी था, बस आप लोग को बनाना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो आप लोग का आज इस एक्सरसाइज का जो 10.1 था, हम लोग कहाँ से सॉल्व किए, 10 से लेकर के 14 था ना, सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जैसे हमारा एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 का जो छोटा छोटा थ्योरी होगा, पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।